नमस्ते। पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में काफी हलचल रही। तिमाही नतीजे आ रहे हैं और वो भारत यूके व्यापार समझौते पर भी दस्तखत हुए। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी एक रिपोर्ट के कुछ अंश हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बाजार क्यों हिला, कौन से शेयर चले और दुनिया भर के संकेत क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, पिछले हफ्ते जो मुख्य सूचकांक थे, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स, वो थोड़े नीचे आए। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी बढ़त जरूर दिखी। अच्छा। पर बाजार में कुल मिलाकर देखें तो गिरावट का रुख ज्यादा हावी था। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से लगभग दोगुनी थी। करीब 3,469 शेयर गिरे, जबकि सिर्फ 1,638 ही चढ़ पाए। हाँ, ये गिरावट का माहौल तो दिखा और इस बीच तिमाही नतीजों का दौर भी चल रहा है ना। बिल्कुल। और उसने कई शहरों में बड़ी हलचल मचाई है। हाँ, वही मैं कह रहा था। कुछ ने तो निराश किया, पर कुछ तो मतलब आसमान छू गए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक। अरे हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, उसके नतीजे शानदार थे। पहली बार 1500 रुपए के पार गया शेयर। कमाल है। जी, उनका तिमाही मुनाफा करीब 18% बढ़ा, जो बाजार की उम्मीदों से भी बेहतर था। ये एक शानदार प्रदर्शन था। लेकिन हर सेक्टर में ऐसी रौनक नहीं थी। जैसे रियल एस्टेट में थोड़ी थोड़ी नरमी सी दिखी। अच्छा। हाँ, जैसे लोढ़ा डेवलपर्स, उनका शेयर 11% से ज्यादा तब गिरा जब एक बड़े विदेशी निवेशक इन्वेस्को ने अपनी करीब 1% हिस्सेदारी बेच दी। ओह, अच्छा। तो बड़े निवेशक के निकलने से थोड़ा नर्वसनेस आ गया होगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। और बाकी बड़ी कंपनियों के नतीजों की बात करें तो मिला-जुला असर दिखा ना, कुछ ऊपर कुछ नीचे। एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। कई बड़ी कंपनियों के नतीजे मिले जुले रहे। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा तो बढ़ा, पर उसमें एक मुश्त आय का बड़ा हिस्सा था, तो शायद वो उतना टिकाऊ ना लगे। आईसीआईसीआई बैंक, उसके नतीजे शानदार थे। पहली बार 1,500 रुपए के पार गया शेयर, कमाल है। जी, उनका तिमाही मुनाफा करीब 18% बढ़ा, जो बाजार की उम्मीदों से भी बेहतर था। ये एक शानदार प्रदर्शन था। लेकिन हर सेक्टर में ऐसी रौनक नहीं थी। जैसे रियल एस्टेट में थोड़ी थोड़ी नरमी सी दिखी। अच्छा। हाँ, जैसे लोढ़ा डेवलपर्स, उनका शेयर 11% से ज्यादा तब गिरा जब एक बड़े विदेशी निवेशक इन्वेस्को ने अपनी करीब 1% हिस्सेदारी बेच दी। ओह, अच्छा।
तो बड़े निवेशक के निकलने से थोड़ा नर्वसनेस आ गया होगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। और बाकी बड़ी कंपनियों के नतीजों की बात करें तो मिला जुला असर दिखाना, कुछ ऊपर कुछ नीचे, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, कई बड़ी कंपनियों के नतीजे मिले जुले रहे। HDFC बैंक का मुनाफा तो बढ़ा, पर उसमें एक मुश्त आय का बड़ा हिस्सा था, तो शायद वो उतना टिकाऊ ना लगे। करके मुनाफा बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ कोलगेट पामोलिव जैसी कंपनियों पर वो शहरी मांग की सुस्ती का असर दिखा। हाँ, सुना मैंने, शेयर काफी नीचे आ गया था। जी, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस के नतीजे भी मतलब ठीक ठाक थे, उम्मीद के मुताबिक ही, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं। अच्छा, और ये जो भारत यूके व्यापार समझौता हुआ है, इसका क्या असर दिख रहा है? क्या टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को वाकई फायदा होने की उम्मीद है? देखिए, संभावना तो यही जताई जा रही है। उम्मीद है कि इससे टाटा मोटर्स की जो सहयोगी कंपनी है JLR, उसको कम ड्यूटी पर लग्जरी कारें भारत लाने में मदद मिलेगी। अच्छा, और इसी उम्मीद के चलते पिछले हफ्ते टाटा मोटर्स के शेयरों की डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ी। डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ी मतलब लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। हाँ, ये आमतौर पर यही दिखाता है कि निवेशक उसे लेकर सकारात्मक है और लंबे समय के लिए शेयर खरीद रहे हैं। और इटर्नल मतलब जोमैटो और ब्लिंकिट वाली कंपनी, उसके नतीजों में एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। हाँ, क्या? कि ब्लिंकिट ने पहली बार फूड डिलीवरी से ज्यादा रेवेन्यू कमाया। ये तो काफी बड़ा बदलाव है ना? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये क्विक कॉमर्स के बढ़ते दबदबे का साफ संकेत है। हालांकि एक बात और है। क्या? ब्लिंकिट में भारी निवेश के चलते इटर्नल का कुल मुनाफा 90% घट गया। ओह, तो मतलब टॉप लाइन ग्रोथ तो है, पर बॉटम लाइन पर असर पड़ा है। बिल्कुल। तो यहाँ एक मुख्य सीख ये है कि कैसे क्विक कॉमर्स जैसे नए बिजनेस मॉडल स्थापित उद्योगों को चुनौती दे रहे हैं, भले ही शुरुआती मुनाफा कम हो। निवेशकों के लिए भी ये सोचने वाली बात है। सही बात है। अच्छा, निवेशकों का मूड कैसा रहा इस माहौल में? FIIs और DIIs में क्या चल रहा था? यहाँ तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FIIs वो बिकवाली करते रहे। अच्छा, उन्होंने लगभग 11,198 करोड़ रुपए की बिकवाली की। ऐसा अक्सर तब होता है जब वैश्विक अनिश्चितताएं थोड़ी बढ़ती हैं। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, उन्होंने लगभग 17,897 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की। अरे वाह, मतलब घरेलू निवेशक बाजार को संभाल रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार में उनके भरोसे को दिखाता है। आपने पहले डिलीवरी वॉल्यूम का जिक्र किया था टाटा मोटर्स के संदर्भ में। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX में भी ये बढ़ा, पर वहां कुछ चिंता की बात भी है क्या? हाँ, IEX में भी डिलीवरी वॉल्यूम कीमत के साथ बढ़ी, जो आमतौर पर अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन वहां एक रेगुलेटरी बदलाव की चिंता है, मार्केट कपलिंग को लेकर। मार्केट कपलिंग, ये क्या चीज है और इससे IEX को क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, मार्केट कपलिंग का आसान मतलब ये हो सकता है कि भविष्य में बिजली खरीदने और बेचने वाले सभी लोग शायद एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़ जाएं। इससे क्या होगा कि पूरे देश में बिजली की कीमतें एक जैसी हो सकती हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है तो IEX जैसे किसी एक एक्सचेंज का जो अपना अलग प्लेटफॉर्म या थोड़ा फायदा है, वो शायद कम हो जाए। इसी वजह से थोड़ी चिंता है। समझ गया, कंपटीशन बढ़ सकता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और दुनिया भर के बाजारों का क्या हाल रहा, अमेरिका वगैरह में? अमेरिका में तो बाजार S&P 500 नई ऊंचाई पर पहुंचा। खासकर अमेरिका और कुछ एशियाई देशों जैसे जापान और इंडोनेशिया के बीच व्यापार समझौते की उम्मीदों से। अच्छा, पॉजिटिव माहौल था। हाँ, यूरोप और दक्षिण कोरिया के साथ भी समझौते की बात चल रही है। हालांकि यूरोप में थोड़ा व्यापार तनाव को लेकर चिंता बनी हुई है, खासकर ऑटो सेक्टर में। और इसका असर भारतीय रुपये पर भी दिखा, वो कमजोर हुआ है शायद। हाँ बिल्कुल, रुपया लगातार तीसरे हफ्ते कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले 86.54 पर बंद हुआ। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? शायद UK FTA से आयात बढ़ने की आशंका और वो अमेरिकी टैरिफ की चिंता, ये दोनों वजह हो सकती हैं। तो कुल मिला के पिछला हफ्ता नतीजों, थ्रेड डील की उम्मीदों और वैश्विक संकेतों का मिला-जुला असर लेकर आया। हाँ। कुछ शेयर चमके, कुछ दबाव में रहे, FIIs बेचते रहे, पर DIIs ने खरीदारी करके बाजार को सहारा दिया। बिल्कुल सही। और वो ब्लिंकिट वाला मामला वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल स्थापित व्यवस्थाओं को कितनी तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, ये तो है। यहाँ एक विचारणीय बिंदु ये है,
भविष्य में और कौन से सेक्टर इसी तरह के बड़े बदलावों का अनुभव कर सकते हैं और निवेशकों को किन शुरुआती संकेतों पर नजर रखनी चाहिए जो ऐसे बड़े उलटफेर का इशारा करते हों, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।